सो गाइज, लास्ट टाइम जब हमने मैकबुक एक्सेसरीज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों को वो वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई। एंड आज की जो वीडियो है वो होने वाली है द ओनली एक्सेसरीज दैट यू नीड फॉर योर आईपैड। चाहे आपका बेसिक लेवल वाला आईपैड है, एयर है, प्रो है, मिनी है, ये सारे जितने एसेंशियल एक्सेसरीज है वो आपके सारे आईपैड में इजीली वर्क करेगा। एंड इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल के साथ साथ अच्छे जो एक्सेसरीज है वो आपको सजेस्ट करें। एंड दूसरी चीज ये कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स है उनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इनकेस अगर आपको ऑनलाइन बाय करना है तो वो कर सकते हो, एंड अगर आपको ऑफलाइन ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तो वो देख करके भी आप ऑफलाइन ले सकते हो। वी ऑल नो दैट कि अगर आप एक आईपैड या फिर मैकबुक लेते हो तो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा खर्चे कुछ करने ही पड़ेंगे जो कि आप अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने 5 ऐसे एक्सेसरीज बताए हैं जो कि बिल्कुल भी नॉन नेगोशिएबल है, साथ में अफोर्डेबल भी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी टेक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक स्क्रीन गार्ड या फिर टेम्पर्ड ग्लास से। वी ऑल नो दैट कि आईपैड की जो स्क्रीन होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट होती है डिस्प्लेज इनकी। बट जितनी अच्छी डिस्प्ले इनकी होती है उतनी ही सेंसिटिव डिस्प्ले भी इसकी होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करना स्क्रैचेस से या किसी डैमेज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो प्रोटेक्शन तो अच्छी होनी ही चाहिए। सो इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास आता है जो कि थोड़ा ग्लॉसी फॉर्म में होता है, दूसरा हमारे पास एक मैट स्क्रीन गार्ड आता है, एंड तीसरा एक पेपर टेक्सचर वाला स्क्रीन गार्ड आता है। तो तीनों में बेसिक डिफरेंस अगर आपको बताऊं तो टेम्पर्ड ग्लास नॉर्मल वही जो आपके जैसे फ़ोन पे टेम्पर्ड ग्लासेस लगते हैं ना, वो होता है। एंड ये बेसिकली किसी भी स्क्रैचेस से बचाने के लिए होता है। तो ग्लॉसी फॉर्म में होता है और इससे जो स्क्रीन के कलर्स है वो भी सही रहते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि स्क्रीन के जो कलर्स है या फिर क्वालिटी है वो बिल्कुल घट जाती है। एंड इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये नॉर्मल रेंज में भी मिल जाता है, मिड रेंज में भी मिल जाता है, एंड हायर रेंज में भी मिल जाता है। वॉट एवर सूट्स योर बजट आप वो टेम्पर्ड ग्लास लगा सकते हो। बट अगर आप एक डिज़ाइनर हो या फिर ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा हो तो 2 टाइप के इसमें स्क्रीन गार्ड लगते हैं। एक है मैट वाला। मैट वाले में जस्ट एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्क्रीन के रियल कलर्स है और जो रियल क्वालिटी होती है ना वो लिक्विड रेटिना वाली, वो जो है वो कम हो जाती है। तो ये एक मैट स्क्रीन गार्ड का प्रॉब्लम है। दूसरा एक पेपर लाइक स्क्रीन गार्ड होता है, एंड इसमें बेसिकली होता है कि जैसे आप पेपर पे लिखते हो या फिर पेपर पे वर्क करते हो, सेम वही वाली फील आपको एक आईपैड में मिलती है। सो अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी चाहिए तो इसके लिए 2 ही ब्रांड सजेस्ट करूंगी। एक है ESR एंड दूसरा है रोबोस्ट्रॉन। इन दोनों ही ब्रांड्स में स्क्रैच रेजिस्टेंस, फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंस एंड इंस्टॉलेशन किट तीनों ही चीजें मिलती है। इंस्टॉलेशन किट यानी कि घर पे बैठे बैठे आप खुद से स्क्रीन गार्ड या फिर टेम्पर्ड ग्लास लगा सकते हो। तो ये 2 ब्रांड्स है, इनकी अच्छी क्वालिटी भी है, इनमें काफी अच्छे फीचर्स भी है। प्रोडक्ट लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन केस अगर आपको ऑनलाइन वो बाय करना हो तो। अब अगर कवर की बात करें तो कवर में एक ऐसा कवर लो जो कि सिर्फ प्रोटेक्शन ही ना दे बल्कि एक मल्टी फंक्शनल हो। यानी कि मार्केट में कुछ ऐसे कवर्स भी आते हैं जो कि ट्राईफोल्ड कवर्स होते हैं। एंड सेकेंडली इनमें जो इनकी एप्पल पेंसिल या स्टाइलिश जो है अलग से होल्ड हो जाता है, या तो मैग्नेटिक होगा या फिर अलग से कंपार्टमेंट दिया होता है स्टाइलिश को रखने के लिए। कवर के लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है एक स्टाइलिस। अब जो एप्पल की पेंसिल है वो हमें भी पता है, जो बेसिक वाली है वो 8 से 9 हज़ार की आती है, और जो प्रो वाली है वो आराम से 10 से 12 हज़ार के बीच में आ जाती है। इतना खर्चा नॉर्मली लोग नहीं कर पाते, तो इसका अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं और वो भी सस्ते में। स्टाइलिस बताने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप एक प्रो लेवल वाले इलस्ट्रेटर हो, डिजाइनिंग करते हो, ग्राफिक्स में हो या फिर एडिटिंग करते हो, तो उसके लिए एप्पल प्रो पेंसिल से बेटर कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा खर्चा कर लो बट उसकी जो फील है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आपको सिर्फ नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, सिर्फ नोट टेकिंग के लिए, थोड़ा बहुत ग्राफिक्स करना है, PDF मार्कर्स या फिर स्केचिंग करनी है, उसके लिए आराम से 2-3 हज़ार वाला स्टाइलिस भी वर्क करेगा। स्टाइलिस में भी ना आपको 2-3 फीचर्स देखने, अगर आप 2 से 3 हज़ार के बीच में एक अच्छा स्टाइलिस ढूंढ रहे हो। सबसे पहला एक पाम रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आप आईपैड में वर्क करते समय आपका हाथ लग जाए तो वो उस पर वर्क ना करे। सेकेंड ये ध्यान देना कि आपको जो स्टाइलिस है वो आपके आईपैड के ऊपर या फिर कहीं पे साइड में अच्छे से चिपक जाए या फिर वहीं पे चार्ज हो जाए। काफ़ी स्टाइलिस ऐसे आते भी हैं एंड काफ़ी स्टाइलिस ऐसे नहीं भी होते, जो मैग्नेटिक वाले नहीं होते। मैग्नेटिक होते तो फिर वो चार्जिंग वाले नहीं होते हैं। चार्जिंग वाला ना हो तो इतना ज़रूर ध्यान देना कि वो मैग्नेटिक वाला हो ताकि जो आपका स्टाइलिस है वो गुम ना हो। थर्ड चीज़ जो आपको चेक करनी है दैट इज़ द बैटरी लाइफ, कि आज के टाइम पे एक ऐसा स्टाइलिस देखो जो कि आराम से 11 से 12 घंटे तक
चल जाए। एंड टाइप सी चार्जिंग आजकल चल रही है तो टाइप सी वाला ही देखना। इसके लिए मेरे पास 3 सजेशंस है, एक है किंग वन का, दूसरा ESR एंड थर्ड जो है आप Amazon बेसिक्स का स्टाइलिस भी देख सकते हो। इनका प्रिसीजन भी काफ़ी अच्छा है एंड नॉर्मल नोट टेकिंग ग्राफिक्स हल्के फुल्के करने हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छे स्टाइलिस है एंड अफोर्डेबल स्टाइलिस भी है अगर आप एप्पल पेंसिल नहीं लेना चाहते तो। इन तीनों के भी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ USB हब। अगर आप बहुत ऐसे काम करते हो जिसमें डाटा ट्रांसफर होता है या फिर ग्राफिक्स से काम करते हो, एडिटिंग वाले काम करते हो, देन यू डेफिनेटली नीड अ USB हब। क्योंकि iPad में सिर्फ एक ही पोर्ट होता है तो डिफरेंट पोर्ट्स के लिए आपको एक USB हब खरीदना पड़ेगा। हम ये पोर्ट्रॉनिक्स का हब भी खरीदते हैं, ये हमारा मैकबुक के साथ भी चल जाता है बहुत आराम से एंड ये आपकी iPad में भी चल जाता है। इस पोर्ट्रॉनिक्स वाले हब में काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं एंड ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं ना वो सब इस USB हब में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो SD कार्ड रीडर हो, माइक्रो SD कार्ड हो या फिर HDMI, इथरनेट, टाइप A, टाइप C पोर्ट्स, सारे ही पोर्ट्स इस वाले USB हब में मिल भी जाएंगे एंड ये बहुत सस्ता भी है। हमने 800-900 रुपये का लिया था एंड ऑफलाइन भी आप इसे पता कर सकते हो। अगर ऑफलाइन सस्ता मिलता है देन ऑफलाइन ले लो, अगर ऑनलाइन अगर आपको सस्ता लग रहा है या सही लग रहा है देन इसे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हब हो जाता है, इससे आपका iPad तो चार्ज हो ही सकता है, इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क है वो भी आराम से हो जाते हैं। तो एक USB हब तो खरीद ही लो अगर आपने एक iPad खरीदा है तो। मार्केट में और भी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के अवेलेबल है, जैसे Amazon बेसिक्स हो गया, हनीवेल हो गया, जो भी आपको अफोर्डेबल और अच्छा पड़ रहा हो वो आप खरीद सकते हो। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसे चेक कर सकते हो एंड अपने लिए एक बेस्ट USB हब खरीद सकते हो। नेक्स्ट जो एक्सेसरीज है वो शायद बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वो भी एंड काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट या फिर मैटर नहीं भी करती, एंड दैट इज अ कीबोर्ड एंड अ माउस। अब देखो, अगर आप iPad के साथ एक कीबोर्ड और माउस ले रहे हो, मेक श्योर कि उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो। सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करें माउस से, जैसे कि पोर्ट्रॉनिक्स का माउस यूज कर सकते हो, लॉजिटेक का माउस यूज कर सकते हो, या फिर आजकल ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले भी चल रहे हैं जो कि हम अपने मैकबुक के साथ यूज करते हैं। आप ये वाले माउस भी यूज कर सकते हो जो कि सीमलेसली iPad से कनेक्ट हो जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये वाला माउस। इसके जो क्लिक्स है वो भी बहुत साइलेंट है, तो वो क्लिक क्लिक वाली नॉइस भी आपको परेशान नहीं करेगी। प्लस काफ़ी फास्ट है, काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव माउस है। तो अगर आप चाहते हैं ये वाला माउस लेना, मैं तो यही वाला माउस सजेस्ट करूंगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं 2-3 माउस और ऐसे लिख दूंगी जो कि आपके iPad से सीमलेसली कनेक्ट हो सकते हैं। तो बजट के हिसाब से आप देख लेना कि आपको कौन सा माउस चाहिए। इसमें भी 2-3 ऑप्शन है, जैसे कि कीबोर्ड और माउस का एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो, या फिर अलग से कीबोर्ड ले लो, अलग से माउस ले लो। तो ये 2 ऑप्शन रहते हैं। कीबोर्ड माउस वाला जो कॉम्बिनेशन होता है मुझे लगता है वो अगर ज़्यादा बेटर है रैदर देन अलग अलग लेने से, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके कौन सी कंपनी का चाहिए या फिर कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगता है। कीबोर्ड की अगर बात करी जाए तो मैजिक कीबोर्ड भी बहुत ज़्यादा महंगा आता है, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। अगर आप मैजिक कीबोर्ड अफोर्ड कर सकते हो देन वेल एंड गुड। अगर आप मैजिक कीबोर्ड नहीं अफोर्ड कर सकते देन इसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है पोर्ट्रॉनिक्स का ये वाला कीबोर्ड। ये काफ़ी सस्ता तो है ही बट काफ़ी अच्छा भी वर्क करता है। तो अगर आपको एक कीबोर्ड देखना है जो कि मैजिक कीबोर्ड का ऑल्टरनेटिव हो देन आप ये वाला कीबोर्ड चूज कर सकते हो। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट है एक एक्सटर्नल SSD। अब मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जो iPad है वो बेस वेरिएंट वाला iPad ले लो एंड उसी के साथ कोई एक्सटर्नल SSD ले लो। एक एक्सटर्नल SSD बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपको स्टोरेज की नीड हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर अगर आप प्रो यूज़र हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एडिटिंग वगैरह ज़्यादा करते हो, क्रिएटिव वर्क ज़्यादा करते हो देन तो आपको एक एक्सटर्नल SSD लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद ना iPad हो या फिर मैकबुक हो, इनकी जो स्टोरेज है ना वो कम ही फील होने लगती है। एक्सटर्नल SSD नहीं ले सकते क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया आज के टाइम पे। उसके 2 बहुत ही अच्छे ऑल्टरनेटिव है। अगर आप iPad ले रहे तो उसके साथ एक आप ये टाइप सी पेन ड्राइव आप ले सकते हो जो कि सैनडिस्क, HP एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स की आती है। मैं तो सैनडिस्क की सजेस्ट करूँगी क्योंकि इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है एंड काफ़ी फास्ट होती है। तो सैनडिस्क, HP इन दोनों में से किसी भी उसकी आप टाइप सी पेन ड्राइव ले सकते हो। ये एक बजट ऑप्शन भी है एंड iPad के लिए आई थिंक एक टाइप सी पेन ड्राइव भी काफ़ी है। बट अगर आपको एक एक्सटर्नल SSD लेनी ही है तो देन आप सैनडिस्क की देख सकते हो, सैमसंग की देख सकते हो, या फिर तीसरा ऑल्टरनेटिव जो कि इस एक्सटर्नल SSD से सस्ता पड़ेगा एंड दैट इज़ अ SSD एनक्लोजर। इसके बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने मैकबुक एक्सेसरीज वाले पार्ट में बता रही है। अगर आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने की SSD एनक्लोजर क्या है, कैसे ये सस्ता मिल सकता है एक एक्सटर्नल SSD से, तो आप वो वाली वीडियो भी हमारी चेक कर सकते हो। बाकी मैंने आपको स्टोरेज के 3 ऑप्शंस बताई दिए हैं। तो दोस्तों
ये थे कुछ ऐसे एक्सेसरीज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर नॉन नेगोशिएबल है अगर आपके पास एक आईपैड है, चाहे बेसिक लेवल वाला हो या फिर प्रो लेवल वाला हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने लिस्ट में से कुछ ऐसा छोड़ दिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी सभी प्रोडक्ट्स की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रही है कि आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हो। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें।